नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। इंटरनेट की दुनिया में आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जो बहुत ही प्यारा है। इसलिए नहीं कि कोई क्यूट सा बच्चा कोई क्यूट सी हरकत कर रहा है, इसलिए कि कुछ बच्चियां हैं आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों की जो फर्राटेदार अंग्रेजी में अपने मुख्यमंत्री की तारीफ कर रही हैं। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की योजनाओं की तारीफ कर रही हैं और तारीफ करते हुए बता रही हैं कि कैसे उनकी LIP लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का फर्क पड़ा है सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर और उन बच्चियों की जिंदगी पर। 10th class. Today I would like to talk about LIP. Our district educational officers in Zone 2 are informed that we all are aware that most of the children are not getting trouble in understanding most of the concepts even in mother tongue due to lack of knowledge and written language. So our RJD sir Sri Madhusudan Rao Garu launched a beautiful program, LIP Language Improvement Program. 2 साल पहले जब ये योजना आई थी तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि सरकारी स्कूलों की बच्चियां यूं फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेंगी जो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में उलझी हुई थी। लेकिन जगनमोहन रेड्डी की इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो स्वयं शेयर किया था जिसमें एक मीटिंग में जगनमोहन रेड्डी एक बच्ची से बात कर रहे थे। Good morning, sir. Actually, I am also studying 10th class, sir. Really, this is unbelievable moment for me, sir. This is first time seeing you, sir. I am very excited, sir. You are the one and only chief minister that I ever seen who implemented all your promises, sir. You implemented all your promises, sir. You're such a great personality, sir. I am so glad to express my delightful greetings to you, sir. Real, sir, speaking English opens up a wide range of new opportunities, sir. English is an international language and it is an official language of 53 countries, sir. The knowledge of English is very important employability skills. The implementation of English medium by you in our government schools is very fruitful program, sir. It is very advantageous and favorable to the students who are studying in government schools like me, sir. I am so glad to have such a wonderful chief minister with us, sir. Really, sir, I am so glad. What to say? Thank you. अब इन सारी बातों का मतलब क्या है, हम आएंगे अब मुद्दे पे। मुद्दे की बात ये कि ये जो शानदार वीडियो आप देख रहे हैं ये बताता है कि कैसे दक्षिण भारतीय नेताओं ने बिना शोर शराबे के, बिना नौटंकी के, बिना दिखावे के अपने यहाँ की राजनीति और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं को बदलने का काम किया है। उत्तर भारतीय नेताओं में अरविंद केजरीवाल जैसे नेता जो सालाना औसतन 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च करते हैं अपनी छोटी छोटी योजनाओं की तारीफ करने में, अपने स्मार्ट स्कूलों को दिखाने पर 100 करोड़ से ज़्यादा एक साल में खर्च करना, ये बताता है कि किस तरीके से इनको दिखाना ज़्यादा है और करना कम है। जगनमोहन रेड्डी की सिर्फ इतने पे ही तारीफ नहीं बनती, इस बात पर भी तारीफ बनती है। इस बात पर भी वो चर्चा में थे कि जब इस बार उनकी सरकार बनी 2019 में इलेक्शन के बाद, तो उन्होंने अपने साथ 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए। उन 5 को हर अलग अलग वर्ग से रखा जिससे जातिगत संतुलन और सबकी भावनाओं और हित का ख्याल रखा जा सके। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह था कि उनके उप मुख्यमंत्रियों में एक SC, एक ST, एक BC, एक माइनॉरिटी और एक कापू कम्युनिटी जो बहुत ज़्यादा मात्रा में है आंध्र प्रदेश में, उनका एक व्यक्ति, एक प्रतिनिधि शामिल था। किस तरीके से उन्होंने सबके हित का ख्याल रखा, इस बात के लिए उनकी खूब तारीफ भी हुई थी। इन दोनों ही वीडियोज को ट्वीट करते हुए वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल जी ने भी आंध्र प्रदेश सरकार की इन योजनाओं की तारीफ करते हुए केजरीवाल जी से सवाल भी पूछा और उन्होंने कहा कि भाई जब अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हैं विज्ञापनों पर, तब ये हालात है कि सिर्फ 2 साल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपको आईना दिखा दिया। और उन्होंने अपने ट्वीट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी वो ये लिखी कि जो लोग इस अमेरिकन एक्सेंट का मजाक बना रहे हैं उनके लिए अब गाड़ी पीछे जाने वाली नहीं है, गाड़ी निकल चुकी है और वो अगर ये अंग्रेजी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए गाड़ी वापस तो नहीं जा रही है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग हिंदी, हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात करते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनको हिंदी से कोई लेना देना नहीं है। उनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं और वहीं से आगे निकल जाते हैं। जो हिंदुत्व की बात करते हैं उनके बच्चों का एडमिशन अगर मिशनरी स्कूलों में ना हो तो कहाँ पढ़ेंगे, बहुत बड़ा सवाल होता है उनके लिए। अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं मिशनरी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जो बात करते हैं हिंदुस्तान की, उनके लिए बता दूं कि
जो सबसे ज्यादा ठेकेदार बने बैठे हैं हिंदुस्तान के, उनके स्वयं के बच्चे हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते ही नहीं है। वो चले जाते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, पता नहीं कहां कहां पढ़ के आते हैं और हिंदुस्तानी एजुकेशन सिस्टम से कोई लेना देना नहीं। यहां के बच्चे अगर अंग्रेजी सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे तो उनको ये मजाक का विषय लगता है, वो उसका मजाक बनाते बैठ जाते हैं। और हाँ, जो जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में किया है वो तमाम उत्तर भारतीय नेताओं को, जो कि जनता को बेवकूफ बनाते बैठे हैं, उनके लिए एक बड़ा उदाहरण है। वो सीख सकते हैं कि कैसे एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म किया जा सकता है, कैसे बदली जाती है शिक्षा व्यवस्था, कैसे कम समय में बच्चों को इस लायक बना दिया जाए कि फर्राटेदार अंग्रेजी में मुख्यमंत्री से बात करें और मुख्यमंत्री कुछ यूं मुस्कुराए जैसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल रही हो। नेशनल जनमत किसी भी नेता के साथ नहीं खड़ा है, लेकिन उस विचार, उस योजना, उस तौर तरीके के साथ खड़ा है जिसने इतना बड़ा रिफॉर्म किया, जिसकी वजह से इतना बड़ा बदलाव आया। लोग मजाक बना सकते हैं लेकिन ऐसी योजनाएं नहीं बना सकते, ऐसे रिफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए नेशनल जनमत के साथ। धन्यवाद।